Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Volume आ रही है ना? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. मैम स्क्रीन ढंग से दिख रही नहीं है। स्क्रीन दिखनी नहीं है, अभी दिख जाएगी। क्या है, वो फोकस आ रहा ना, इस वजह से अभी दिख जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में आपका फिजिकल, केमिकल, ठीक है, ये जो मेथड थे वो कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा हमने देखा था कि किस प्रकार से हीटिंग अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को अगर हम गर्म करें तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट मीन्स जब हम वाटर को डिजोल्व करते हैं या वाटर के अंदर किसी भी सब्सटेंस को हम डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा हम बात करते हैं कि 3 प्रकार के टर्म होते हैं, सोल्यूट, सॉल्यूशन एंड सोलवेंट। सोल्यूट का मीन्स होता है कि घुला हुआ पदार्थ, ठीक है, और सॉल्यूशन का मीन्स होता है जिसमें हमने सॉल्वेंट को घोल दिया हो। ध्यान से समझना, छोटे छोटे टर्म है और ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट पेपर में भी है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। तो देखो हमारा टॉपिक है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर के अंदर घोलते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन है कि वाटर डिजोल्व ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन इट, कि हम वाटर को क्या कर सकते हैं, वाटर के अंदर डिफरेंट प्रकार के, वाइड वेराइटी का मतलब होता है डिफरेंट प्रकार के सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर हम किसको घोल सकते हैं, शुगर को घोल सकते हैं। वाटर के अंदर हम किसको घोल सकते हैं, साल्ट को घोल सकते हैं, वो तो क्या है सॉलिड। इसके अलावा हम लिक्विड में लिक्विड भी घोल सकते हैं। कैसे, वाटर के अंदर हम क्या मिलाए, मिल्क मिला दे। ठीक है, तो हम वाटर के अंदर डिफरेंट या वाइड वेराइटी के सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड टू नो हाउ मच ऑफ एनी सब्सटेंस कैन वाटर डिजोल्व, कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम वाटर के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस यस वंस बोलो। ये आप मैम वो लिखवाया मैम, ये पूरा लिखना पड़ेगा कि एग्जाम में? नहीं, पूरा मैं आप लोगों को नोट्स में सेंड कर दूंगी। ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ओनली समझो। आप लोग कैमरा ऑफ करो, विपुल और शौर्य दोनों कैमरा ऑफ कर लो। फिर एग्जाम में इनकी डेफिनेशन आएगी क्या? डेफिनेशन आएगी उसमें, आप लोगों को जैसे मैं लिखवा रखी हूँ ना ऐसे कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो देखो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसमें हम डिफरेंट प्रकार के सब्सटेंस, और सब्सटेंस का मीन्स बता दिया है मैंने कि अलग अलग पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स उसमें घोल सकते हैं। जैसे हम वाटर के अंदर किसको घोल सकते हैं, लिक्विड की बात करें, वाटर के अंदर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में किसको घोल सकते हैं, एसिटिक एसिड को घोल सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड की बात करें लेमन जूस को, जो लेमन होता है वो लिक्विड में आता है, उसको घोल सकते हैं और लेमन जूस बना सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड की बात करें, मिल्क को ऐड कर सकते हैं। तो ये तो क्या हुआ, हमने लिक्विड ऐड कर लिया। लेकिन वाटर के अंदर हम क्या सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं क्या? यस, वाटर के अंदर हम सॉलिड की बात करें तो शुगर मानते हैं, साल्ट मानते हैं, ये सभी क्या है, सब्सटेंस है, और उनको हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। अभी एग्जांपल आएंगे, आप लोगों को हर एग्जांपल को एक्सप्लेन करके बताऊंगे। बस इस फर्स्ट लाइन का मीन्स यही है कि वाटर के अंदर हम डिफरेंट प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिजोल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंड लाइन देखो, द लिमिटिंग अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट वाटर कैन बी डिजोल्व डिस्क्राइब बाय द टर्म कॉल्ड सोलुबिलिटी।
दैट मीन्स देखो मेरे पास मैंने वाटर लिया, एक ग्लास में मैंने वाटर लिया, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हम जब भी उसकी विलेयता को बता पाएंगे, उसकी सोलबिलिटी को बता पाएंगे, जब हमने उस वाटर के अकॉर्डिंग ही क्या लिया है, सब्सटेंस लिया है। जैसे मैंने वाटर तो लिया है 1 kg और सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस शुगर ले लिया 2 kg, तो क्या वो वाटर के अंदर डिजोल्व होगा क्या? नहीं। तो क्या है इस लाइन का मीन्स कि हम कोई भी जो सब्सटेंस लेते हैं वो वाटर का जो लिमिटिंग मात्रा है, वाटर की जो मात्रा है उसके अनुसार ही हम उसको लेते हैं। समझ में आ रहा है कि जो वाटर है वाटर की मात्रा के अकॉर्डिंग ही हम क्या लेंगे, जो सब्सटेंस है वो लेंगे। जैसे इस लाइन का मीन्स है कि मैंने एक ग्लास में क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, मेरा वाटर इतना है, दैट मीन्स इसमें 1 kg वाटर है, समझना, ठीक है। लेकिन बात करती हूं मैं कि इसमें मुझे साल्ट को या शुगर को ऐड करना है। शुगर को ऐड करूंगी तो शुगर को ऐड करने के लिए इसमें कितनी शुगर, या तो ½ kg या 1 kg। ऐसा तो नहीं है कि मैं इसमें 2 kg शुगर ऐड करूं, क्या वो वाटर के अंदर डिजोल्व होगी क्या? नहीं, क्योंकि वाटर की मात्रा कितनी है, ओनली 1 kg, तो इसमें हम हाफ या हाफ से कम या 1 kg तक शुगर को डिजोल्व कर सकते हैं। यस या नो? तो ये क्या है कि कभी भी हम ऐसी सोलुबिलिटी बनाए, किसी भी विलियन को बनाए, तो जो मात्रा हम लेते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट की, वो क्या होनी चाहिए, उसकी जो लिमिटिंग अमाउंट है वो दोनों की क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। इसके बाद में बात करती हूँ सोल्यूट। 3 वर्ड होते हैं, सोल्यूट, सोलवेंट एंड सॉल्यूशन। सोल्यूट का मीन्स होता है घुला हुआ, जिसको हम मानते हैं कि वाटर है, और सोलवेंट का मीन्स होता है जिसको हमें घोलना है, जैसे शुगर है, साल्ट है, और सॉल्यूशन दोनों का मिक्सर्स, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले सोल्यूट की, कि सोल्यूट क्या है, और सोल्यूट को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर घुला हुआ पदार्थ या घुला हुआ सब्सटेंस। तो देखो कि द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड सोल्यूट। तो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ जो वाटर के अंदर क्या हो, डिजोल्व हो, वाटर के अंदर क्या हो, घुलनशील हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। समझ में आ गया कि सोल्यूट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो, सोल्यूट कहलाता है। इसके बाद है डिफरेंट सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट। जिस प्रकार से हम वाटर के अंदर, मेरे पास वाटर है, जैसे जैसे उसमें हम अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस डालेंगे तो अलग अलग सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मैंने वाटर के अंदर शुगर ऐड किया तो वो शुगर का वाटर का सॉल्यूशन बना, ठीक है। मैंने डाला साल्ट तो वो साल्ट का वाटर का सॉल्यूशन बना, ठीक है। मैंने डाला सैंड तो वो सैंड का वाटर का सॉल्यूशन बना। तो इस लाइन का मीन्स है कि डिफरेंट सब्सटेंस, अगर हम अलग अलग सब्सटेंस ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो हमें अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होगा या अलग अलग सॉल्यूशन प्राप्त होगा, ठीक है। वो सब्सटेंस पे डिपेंड है कि हमने सब्सटेंस क्या लिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हम बोलते हैं विलियन, कि जब भी हम 2 सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, जैसे वाटर को और किसको किया, साल्ट को किया, तो वो दोनों का क्या बनाएगा, मिक्सर्स। याद रखना वो एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, मिक्सर्स, और मिक्सर्स के अंदर क्या होता है, हम सेम टाइप के सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं और वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने 2 टाइप के मिक्सर्स पढ़ाए थे आप लोगों को, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर्स का मीन्स मैंने बताया था कि ऐसा विलियन जिसमें ऐड करने वाले दोनों सब्सटेंस आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। और एग्जाम्पल किसका लिया था, जैसे दूध और वाटर, दूध और वाटर, दैट मीन्स मिल्क एंड वाटर, शुगर एंड मिल्क, शुगर एंड वाटर, ये क्या था, होमोजीनियस मिक्सर।
जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सेस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सेस में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें दोनों सब्सटेंस क्या हो, अलग अलग हो और दोनों आपस में एड नहीं हो पाते, जैसे सैंड और वाटर। जब हम वाटर के अंदर सैंड को डिजोल्व करते हैं तो वो पार्टिकल हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें सैंड है, लेकिन जब हम वाटर के अंदर शुगर घोल दे तो उसको ओनली चखने के बाद ही बता सकते हैं। यस या नो वंस, बताया था ना? ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन मैम, यस एक बार सॉल्यूट वापस समझा दो। एक मिनट, एक बार समझ लो, फिर एग्जांपल लेके बताऊंगी ना तब क्लियर से आ जाएगा। देखो सोल्यूट का मीन्स होता है घुला हुआ, जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं। तो देखो द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन वाटर, कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर क्या हो, डिजोल्व हो, घुल जाए, जिसे शुगर है, साल्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, सोल्यूट। इसको हम विले भी बोलते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, जैसे जैसे हम वाटर के अंदर अलग अलग सब्सटेंस को डिजोल्व करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलियन बनेगा, वो हमें क्या होगा, अलग अलग। जैसे मैंने बात की वाटर और सैंड की, तो वाटर सैंड का सॉल्यूशन बना, ठीक है। मैंने किया वाटर एंड शुगर, तो वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन बना। वाटर एंड लेमन, तो वाटर एंड लेमन का सॉल्यूशन बना। तो इसका मीन्स है कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो और अलग अलग सब्सटेंस के लिए हमें अलग अलग विलियन या सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो, तो ये क्या कहलाता है, सोल्यूट। इसके बाद बात करती हूँ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन देखो कि द होमोजीनियस मिक्सर्स, और होमोजीनियस मिक्सर्स का क्या मतलब होता है कि ऐसा मिक्सर्स जिसमें दोनों सब्सटेंस आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। और मैंने एग्जांपल लिया था वाटर प्लस शुगर, तो वाटर शुगर का सॉल्यूशन, तो ये क्या है, होमोजीन। और वाटर एंड सब्सटेंस सोल्यूबल इन इट्स कोल्ड सॉल्यूशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है विलियन की, वो है कि ऐसा विलियन या ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर क्या हो जाए, आसानी से डिजोल्व हो जाए, वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद बात करती हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि संतृप्त विलियन, ऐसा विलियन जो आराम से वाटर के अंदर क्या हो, डिजोल्व हो। निहारिका कैमरा ऑफ करो। A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. देखो ऐसा विलियन, ए सॉल्यूशन का मीन्स है कि ऐसा विलियन इन विच नो मोर सोल्यूट, जिसमें किसी अन्य विलायक या विलय की जरूरत नहीं पड़ती, और कैन बी डिजोल्व एट द गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में आराम से वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। जैसे घर पे हम क्या बनाते हैं, सब्जी, और सब्जी को पकने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सब्जी पक जाती है तो वो वाटर हमें नजर ही नहीं आता। दैट मीन्स वो सब्जी के अंदर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, घुल गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद बात करती हूँ सोल्युबिलिटी की, विलेयता की, कि विलेयता क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की। तो डिफरेंट सब्सटेंस डिजोल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर, और वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट इज गिवन द टेम्परेचर। तो देखो सोल्युबिलिटी का मीन्स होता है कि अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस को अगर हम वाटर के अंदर क्या करें, डिजोल्व करें, वाटर के अंदर घोले, तो क्या होता है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, टेम्परेचर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर की प्रेजेंस में अगर हम वाटर को क्या करें, अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करें, तो हमें क्या मिलती है, उसकी विलेयता के बारे में पता चलता है। जैसे शुगर डिजोल्व इन वाटर मोर देन द कॉमन साल्ट, जब हम शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉमन साल्ट मिलता है। अब देखो
अब आप लोगों को ये जो वर्ड, यस यस मैम वो क्या मैम इनको लिखना भी है क्या? कुछ ही नहीं लिखना फिलहाल। ठीक है मैम। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, आप लोग तो समझो। देखो ये जो 4 वर्ड है ना, सोल्यूट, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सोलबिलिटी, अब इनको हम एग्जांपल लेके समझते हैं, तब आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। देखो देखो ध्यान देना सभी स्टूडेंट इधर, ये क्या है, एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में क्या है, वाटर है, वोटर है। और जो वाटर होता है वो मेरा क्या होता है, सोलवेंट। सॉल्यूवेंट। सॉल्वेंट। और सोलवेंट को हम बोलते हैं विलायक, ठीक है, आयक। विलायक बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी भी अदर सब्सटेंस को क्या करें, डिजोल्व करें। इसके बाद इस चम्मच के अंदर मेरे पास क्या है, सोल्यूट है, दैट मींस इसमें मैंने शुगर लिया है, सोल्यूट के रूप में मैंने शुगर लिया। ध्यान से समझना, बोलना नहीं है बीच बीच में। देखो सोलवेंट के रूप में मैंने वाटर लिया और सोल्यूट के रूप में मैंने क्या लिया, शुगर लिया। दैट मीन्स ये जो सोल्यूट है वो इस सोलवेंट में क्या करेंगे, हम इसको डिजोल्व करेंगे, तो हमें क्या मिला, सॉल्यूशन, वो भी किसका, वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन, और हमें सोल्यूट के रूप में हमने क्या लिया, शुगर, किसमें डिजोल्व किया, वाटर के अंदर, वोटर में। तो क्या बना, शुगर वाटर सॉल्यूशन या वाटर शुगर सॉल्यूशन, वाटर शुगर सॉल्यूशन। समझ में आ गया कि जब हम किसी विलय में, हमेशा ध्यान रखना कि सोलवेंट के रूप में हम वो लेंगे जिसके अंदर हम किसी या तो लिक्विड को डिजोल्व करेंगे या फिर किसी ठोस या किसी सॉलिड चीज को इसमें हम डिजोल्व करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, सोल्यूट, सोलवेंट एंड, जैसे मेरा ये सोल्यूट है, यह है सोलवेंट और ये है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ध्यान रखना
लिक्विड में भी बन सकता है और सॉलिड में भी बन सकता है। तो सॉल्यूट के रूप में मैंने एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड। एक केमिकल है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, जिसको मुझे किसमें डिजोल्व करना है, वाटर के अंदर। जब मैं वाटर के अंदर एसिटिक एसिड को डिजोल्व करूंगी तो क्या बनेगा, विनेगर बनेगा, सिरका जिसको हम बोलते हैं, जो फलों को पकाने में काम आता है ना सिरका, विनेगर। तो देखो जो मेरा एसिटिक एसिड था वो भी क्या था, लिक्विड। एसिटिक एसिड किस फॉर्म में आता है, लिक्विड में, और वाटर किस फॉर्म में रहता है हमेशा, लिक्विड में, और सॉल्यूशन भी किस में बना, लिक्विड में। तो ये तो हमने ले लिया लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल, कि जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो लिक्विड वाला ही क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर सेकंड की, शुगर, मैंने सोलूट के रूप में क्या लिया, शुगर। शुगर को वाटर में मैंने क्या किया, डिजोल्व करवाया, डिजोल्व करवाया, क्या बना, शुगर वाटर का सॉल्यूशन, दैट मींस सॉल्यूशन, क्या बना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना, वो भी किसका, शुगर एंड शुगर, वाटर। या शुगर हम एंड बोल वाटर सकते का, हैं इसको स्वीट वाटर, मीठा पानी बोल सकते हैं ना। जब वाटर के अंदर हम शुगर को डिजोल्व करेंगे तो मीठा पानी तो बनेगा, तो स्वीट वाटर भी बोल सकते हो आप, शुगर वाटर सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। तो ध्यान देना, इसमें तो जो सोल्यूट था और जो सॉल्वेंट था दोनों क्या थे, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड, लेकिन इसकी बात करें, इसमें जो शुगर है वो कौन सी में पाया जाता है, सॉलिड में। शुगर सॉलिड तो होता है और वाटर क्या होता है, लिक्विड। लेकिन ये बताना, जो सॉल्यूशन बनेगा, शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो स्वीट वाटर है वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड, यस वेरी गुड, लिक्विड होगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर इसको डिजोल्व किया है हमने, तो ये क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड, वेरी गुड। इसके बाद में बात करूं आप लोगों से, शुगर एंड टी। तो शुगर कौन सी स्टेट में, सॉलिड में, सॉलिड, और जो टी है वो सॉलिड, सॉलिड टी। मैंने चाय पत्ती के लिए नहीं बोला, चाय के लिए बोला ओनली, लिक्विड, लिक्विड में है। अपनी टी, अपनी चाय तो लिक्विड में आती है ना। तो ये क्या बनी, स्वीट टी। तो बनने वाली टी कौन सी स्टेट में हुई, वही लिक्विड में। लिक्विड, तो समझ में आ गया कि सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है, यस या नो। चलो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मेरे पास है साल्ट प्लस शुगर, और शुगर कौन सी, जो बारीक वाली जो शुगर आती है ना, जिसको हम बोलते हैं बूरा, ठीक है, यस मैम, वो शुगर है और साल्ट है, दोनों को मैंने डिजोल्व किया तो क्या बना, मैम, मैम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, साल्ट शुगर सॉल्यूशन। क्योंकि जो नमक होता है वो, और जो शुगर होती है ना बारीक वाली जिसको हम बूरा बोलते हैं, दोनों सेम होते हैं, यस या नो। ओनली हम उसको चटनी में बता सकते हैं कि ये साल्ट है और ये शुगर है, ठीक है। तो साल्ट शुगर सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन, देखो ये दोनों किस में थे, लिक्विड में। इसमें एक कौन सा था, सॉलिड में, एक लिक्विड में। इसमें दोनों किसमें है, सॉलिड में। दोनों किसमें है, सॉलिड में। सॉलिड वाला सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड का, ठीक है। समझ में
आ गए हैं आज यस तक? मैम। यस क्या मैम। आज तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम, जैसे नो किसी मैम। किसी स्टूडेंट के घर पे आप लोगों को पता हो तो एक चाय बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन टी, बनती है क्या? ग्रीन टी। यस मैम। ग्रीन टी, यस मैम। ठीक है। तो ग्रीन टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाटर को गर्म करते हैं, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं, लेकिन एक पॉलीथीन के अंदर जो ग्रीन टी आती है वो हमारा क्या है, सोल्यूट, जिसको हमें किसमें डिजोल्व करना है, सोलवेंट में। दैट मीन्स देखो समझना इधर, ये है सोल्यूट, सोलवेंट। तो सोल्यूट के रूप में हमने क्या ली, ग्रीन टी, जो पॉलीथीन में क्या आती है, पैक आती है, और उस पैकेट को हम उसमें ढालते हैं और 5 मिनट के लिए जब उसको हम छोड़ देते हैं तो फिर क्या बन जाती है, ग्रीन टी। ग्रीन। ठीक है, तो ये तो क्या है, ग्रीन टी है। सॉल्वेंट के रूप में हमने क्या लिया, गरम वाटर, हॉट वाटर, इसमें और क्या था, शुगर भी ऐड कर दिया। जब हम दोनों को मिक्स किया तो क्या बनी, ग्रीन, हम सॉल्वेंट, शुगर एंड ग्रीन टी सॉल्वेंट। या फिर हम ग्रीन टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जब हम ग्रीन टी को ऐड किया तो वो ग्रीन टी ही बनती है। तो हमारी जो ग्रीन टी है वो क्या है, सोल्यूट है, और जिसके अंदर हमें घोलना है वो हमारा वाटर है, चाहे से वो हॉट हो चाहे से कोल्ड हो, वो तो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। और आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए जो बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, अलग अलग। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा। इसके अलावा और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे शुगर और मिल्क। इसके अलावा लिक्विड लिक्विड की बात करें तो लिक्विड लिक्विड में हम बात करें मिल्क एंड वाटर, हम वाटर के अंदर मिल्क को ऐड करें तो हम बता नहीं सकते कि हमने इसमें कितना मिल्क ऐड किया, लेकिन वो क्या होना चाहिए, फिक्स अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 kg मिल्क है उसमें हमने 4 kg वाटर ऐड कर दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मैंने आप लोगों को सेकंड लाइन पढ़ाई थी अभी, तभी बोल दिया था कि इनकी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। कि हाँ 2 kg मिल्क है तो उसमें 1 kg एंड या 1/2 kg हम वाटर ऐड कर सकते हैं, यस या नो। लेकिन कुछ विलियन ऐसे होते हैं, क्या आप लोग वाटर एंड ऑयल का सॉल्यूशन बना सकते हो क्या, नहीं। नो मैम। वो विलियन कहलाएगा नहीं, विलियन तो वह कहलाता है जिसमें आपस में दोनों बनने वाले सब्सटेंस, जो बनने वाले जो दोनों सब्सटेंस है वो आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, जब भी तो हम इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सर्स। होमोजीनियस मिक्सर समांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें बनने वाले दोनों सब्सटेंस आपस में क्या हो, मिक्स हो जाए, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। और ऐसे एग्जाम्पल को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों तो आपस में मिक्स होते ही नहीं है, तभी तो इसको हम कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सर्स का। किसी स्टूडेंट के माइंड में और कोई एग्जाम्पल आ रहा है क्या, एक्सक्यूज मी मैम। यस वंस बोलो। मैम आप एग्जाम में मैम ये दोगे तो मैम इसको पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा क्या? पूरा नहीं लिखना, मैं आप लोगों के पास नोट्स भेज दूंगी, तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी तक आएगा तो 3-4 डेफिनेशन है, सोल्यूट, सोलवेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सोल्यूबिलिटी, चारों की डेफिनेशन लिख देना ओनली, ठीक है। और एक एक एग्जाम्पल में से क्या हुआ, मैम सारे चैप्टर में से ओनली डेफिनेशन लिखनी है क्या? हाँ ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डाला है मैंने 2 नंबर में, तो उसमें ओनली डेफिनेशन बतानी है 4, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख देना अपने अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल बता देना आप लोग। इसके अलावा कुछ पूछना है, वो मैंने ओबीटी क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, वो कर लिए क्या, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ओबीटी क्वेश्चन दी थी मैंने, वो कर लिए क्या सभी स्टूडेंट्स? किसी मैम उनके मिलेंगे मैम आंसर। 7 ओबीटी क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो मैम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज कोल्ड इज साइज, कि जब हमारे ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, कोल्ड करें, ठंडा करें, तो उसकी साइज क्या हो जाती है,
डिक्रीज। बताऊं कैसे? जैसे मेरे पास ये वाटर है, मैंने वाटर है, इसको जब मैंने कूल कोल्ड किया, ठीक है, फ्रीज में रखा, तो इसकी जो साइज है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये जो वाटर है पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाता है, आइस के टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो उस जब हम वाटर को गर्म करते हैं, सॉरी ठंडा करते हैं, तो उसकी साइज क्या हो जाती है? ठंडी या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आंसर आएगा डिक्रीज। ठीक है, सेकंड था अपना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल चेंज। चार ऑप्शन थे कि उनमें से रिवर्सिबल चेंज कौन सा है। एक था इवोपरेशन, सेकंड था रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, थर्ड था बर्ड टू फ्लावर्स एंड मिल्क टू कर्ड। तो रिवर्सिबल का मीन्स होता है जिसको हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आप सड़े हुए फ्लो को कर सकते हो? क्या नहीं। फ्लावर को बर्ड में चेंज कर सकते हो? क्या नहीं। मिल्क को कर्ड में कर सकते हो? क्या नहीं। लेकिन जो इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन का मीन्स होता है हॉट वाटर, इवोपरेशन का मीन्स होता है हॉट वाटर, दैट मीन्स गर्म जल। गर्म जल को अगर हम थोड़े टाइम के लिए रख दे, थोड़े से समय के लिए रख दे, तो वो वापस से क्या हो जाता है? ठंडा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इवोपरेशन। ठीक है, मैम ये भी एग्जाम में आएगा क्या? क्या हुआ? मैम ये भी एग्जाम में आएगा? आप लोगों को एग्जाम में आए नहीं आए, आपको तो आंसर से है ना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विच द एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का मीन्स मैंने बताया है विस्तार, कि जब किसी चीज को हम क्या करते हैं? गरम करें, तो वो क्या होगी? एक्सपेंशन होगी, दैट मीन्स फैल जाएगी। जैसे बात करती हूँ लोहे की, जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्सपेंशन हो जाता है, फैल जाता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा एक्सपेंस, सॉरी हीटिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मेल्टिबल ऑफ आइस। आइस किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल का या फिर फिजिकल चेंज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था अपना, कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस व्हेन मिल्क चेंज टू कर्ड। कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। ठीक है, इसके बाद था एक चेंज मेल्टिंग टू वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में आपने कौन सा चेंज बताया है? मैम रिवर्सिबल। रिवर्सिबल या आप बोल सकते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि मोमबत्ती का पिघलना एक प्रकार से क्या है? रिवर्सिबल। इसको दोबारा से हम रिवर्स करके दोबारा से मोमबत्ती में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि ए मिरर फॉल्स डाउन ए ब्रेक कैन बी चेंज बी रिवर्स। अगर कोई मिरर टूट जाता है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो? क्या नहीं। तो हम बोल सकते हैं नो दिस चेंज, दैट मींस नोट कैन बी रिवर्स। उसमें आंसर लिखोगे नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। टूटे हुए मिरर को, बाकी चीज को हम सही कर सकते हैं, लेकिन जो मिरर होता है ना, मिरर को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। टूटे हुए मिरर को हम दोबारा से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा नो दिस चेंज, दैट मीन्स नॉट बी रिवर्स। ये था हमारा चैप्टर कौन सा? 6, जो आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर से आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, यस यस बोलो। मैम ये ओबीटी क्वेश्चन मैम आपने कब कराए थे? ये मैंने पिछले लेक्चर में भेजे थे आप लोगों को। इससे जो पहले वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने सेंड किए थे, आंसर नहीं भेजे थे, और आज आंसर बता दिए इनको। मैम काई पे करे थे मैम, व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे और उस पे, दोनों पे किए हैं मैंने। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम आपका वर्क मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं? हाँ, तो व्हाट्सएप पे आता है वर्क। तो मैम वर्क सेंड किस पे करना है? मेरे को कर सकते हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके मैम। बाकी तो स्कूल में चेक करा देंगे क्या, ऐसे कर लेना। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम वो क्वेश्चन मैम लिखने हैं क्या मैम नोटबुक में? कौन से क्वेश्चन?
मैम ओबीटी क्वेश्चंस। यस, वो तो करने ही है अपने नोटबुक में। ओके मैम। और बाकी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, या फिर इसमें किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। एक बार देख लो पीछे से कोई टॉपिक माइंड में आ रहा हो कि मैम मुझे ये पूछना है। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम आपने मैम कितने टॉपिक करवा दिए? मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। ओके मैम। ओके, और कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, चलो स्टूडेंट, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम मैम चैप्टर 6 के मैम 2 पेजेस भेज के मैम उसके बाद में मैम चैप्टर 3 के मैम टॉपिक 2 और मैम टॉपिक 3 भेजा था मैम, वो भी करना है क्या? कुछ सारा करना है जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करती हूँ ना, वो सारा करना आप लोगों को, ठीक है? ओके। बाकी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? यस यस, बोलो वंस। वो मेथड वाले चैप्टर में मैम वो 7th वाला है मैम, सेपरेशन सेडिमेंशन एंड डीकंडीशन। हाँ हाँ, मैम वो वाला ढंग से समझ में नहीं आ रहा। उसमें क्या नहीं आया? मैम मैं स्टडी भी की, मैं समझ में नहीं आया था मैम। तो वो सारे मेथड एक बार मैं आप लोगों के अगले लेक्चर में समझा दूंगी दोबारा से, ठीक है? उसमें यस मैम। आपके पास अभी 2 मिनट है, ठीक है? ओके, थैंक यू।